आज तारीख है 15 मई और लास्ट वीडियो मैंने 3 या 4 दिन पहले डाला था। और यस, आज मैं फोकस कर रहा हूँ लेंस के ऊपर, क्योंकि इतने मट्टू भैया जो हैं 1-2 बार मुझे बोल चुके हैं, एडवाइस कर चुके हैं कि लेंस में देख के बोलना चाहिए। तो इस बार हम लेंस में देख के ही बात करेंगे। हालांकि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है जब अपनी फोटो में कैमरे में दिखती है ना, मतलब इसके फोन के कैमरे में, तो बार बार नजरें ना इधर चली जाती है। बट इस बार मैं फोकस पूरा करने वाला हूँ लेंस के ऊपर ही। तो एनीवेज 3-4 दिन पहले डेटा देखा था, आज फिर देखते हैं कुछ अच्छा है, खराब है, क्या है। और तो खोलता हूँ मैं वेबसाइट, आपको भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेबसाइट है MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इनकी वेबसाइट से जो मैं डाटा देखता हूँ उस हिसाब से लास्ट टाइम जो हमने देखा था तब उस दिन कितने केस आए थे डोंट नो, आज देखते हैं। तो गाइस जो एक्टिव केस हैं इस समय 15.07% है। 15.07% उस दिन से लगभग 1-1.5% कम है। उस दिन शायद 16.53% था एग्जैक्टली, शायद कुछ इसी के आसपास का नंबर था। आज एक्टिव केस जो है ना उसमें 15.07%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5% का फर्क आ गया, और यानी कि डाउन हुए हैं। उसके अलावा जो टोटल अब एक्टिव केस है वो है 36,73,802। ये उस दिन 37 या 38 लाख के आसपास था, जो कि लगभग 1 लाख 1.25 लाख के आसपास नंबर कुछ कम आ रहा है यहाँ पे। और जो न्यू ऐड हुए हैं एक्टिव केस में, एक्चुअली में अगर हम कंपेयर करें रोज के डेटा के हिसाब से, तो ये तो एक अच्छी चीज है कि 31,091 एक्टिव केस में से कम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्चार्ज का नंबर, अभी डिस्चार्ज का रिपोर्ट देखते हैं एक बार, डिस्चार्ज वाली। एक सेकेंड, इसको मैं मिनिमाइज कर दूं। ओके, तो जो डिस्चार्ज का नंबर है वो आज है 3,53,299। 3,53,000 इट्स अ गुड नंबर। तो क्योंकि जितने केस आए हैं शायद आज, वो भी देख लेते हैं एक बार, केस कितने आए हैं आज। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कोरोना केसेस टुडे, वैसे अंदाजा मेरा यही है अप्रोक्सीमेटली 3,53,000 डिस्चार्ज हो गए, 3890 इसमें से डेथ्स हैं। इसका मतलब 3,58,000 और 31,000 इसमें से एक्टिव में ऐड हुए हैं। ऐड नहीं हुए, एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 3,28,000 ऐसे कुछ केस होंगे जो कल यानी कि 14 तारीख को जो आए हैं। तो 14 तारीख को कितने केस आए हैं देख लेते हैं एक बार हम। $3,26,000 केस। यस, तो 3,26,000 केस जो है वो 14 तारीख को एक्टिव, मतलब पॉजिटिव रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 3890 उस दिन डेथ्स हुई हैं। ये नंबर स्लाइटली डाउन है, पिछले कुछ दिनों में 4,4100 तक पहुंच गया था। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया है, बट ये तो जीरो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। ये एक भी जान नहीं जानी चाहिए, यही इस समय प्रे करो सब। और बट अगर डेटा वाइज देखें तो 3,26,000, बीच में 3,60,000 आए थे केस, उसके बाद फिर 3,50,000 के नीचे भी चले गए थे 2-1 बार केस, फिर 3,43,000 मेरे ख्याल से परसों थे, और अभी आज 3,26,000 है। ठीक है, वापस आते हैं अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस वेलफेयर वाली वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। तो 31,091 ये जो नंबर है ना एक्टिव में, जो ऐड होने वाला नंबर है, ये नंबर कुछ दिन पहले तक प्लस में, यानी कि इसमें ये अप की तरफ था एरो। इट मींस कि एक्टिव में और कितने ऐड हुए। तो उस समय एक्टिव में जो ऐड हो रहे थे ना वो अप्रोक्सीमेटली 50,000, 60,000, 70,000, 80-85,000 तक भी देखा था मैंने। फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े कम होने शुरू हुए थे। ये तब कम होने शुरू हुए थे जब जो डिस्चार्ज है वो बढ़ने लगे थे।
तो 3,53,299 आई गेस जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था ना उस दिन भी लगभग इतने ही नंबर थे डिस्चार्ज के, तो डिस्चार्ज कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, वही 3,50,000 के आसपास ही चल रहा है। बट जो पॉजिटिव केस आए हैं 3,29,000, उसकी वजह से यहाँ एक रिलीफ है एक्टिव केस में। एक तो 1.25 के आसपास केस भी कम हो गया एक्टिव में, नंबर डिक्लाइन हो गया है, 31,000 नीचे चला गया है ये नंबर। और डेफिनेटली इसका एक मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल्स है उससे लोड अब थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जितना नंबर इस समय है स्टेबल अगर ये हो के नीचे की तरफ जाता है, मतलब अभी लगभग 36 लाख केस एक्टिव हैं, और अगर इसी स्पीड से केस नीचे जाते हैं तो अगले 8-10 दिन के अंदर ये नंबर काफी ज्यादा अच्छा एक साइन शो करेगा। और शायद हम ये मान सकते हैं शायद हम उस पीक में आके अब डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब जो पॉजिटिविटी का रेट है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और बीच बीच में किसी किसी दिन अचानक से बढ़ भी जाता है, फिर अचानक से कम हो जाता है। मतलब चलो कम से कम ये तो है 3-3.5 लाख के नीचे ही आ रहा है नंबर। ये नंबर कम होना चाहिए, बहुत जल्दी कम होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है। तो ये नंबर बिल्कुल यार मैं तो चाहता हूँ 0 हो जाए, बिल्कुल एक भी जान नहीं जानी चाहिए कोरोना की वजह से, इनफैक्ट किसी भी बीमारी की वजह से नहीं जानी चाहिए। लोग हेल्थी रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये तो हो गया केस की बात। अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। तो टोटल वैक्सीनेशन कितने लोगों को हो गई है इंडिया के अंदर? 18 करोड़ प्लस लोगों को, 18,57,579 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। अब इसमें दोनों वैक्सीनेशन डोज लग चुके हैं कि ये सिंगल डोज का डेटा है, इसका मैं नहीं कह सकता इसके हिसाब से, मतलब इस नंबर को देख के ऐसे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। कल जो है मेरे ख्याल से 11 लाख प्लस हुए हैं, 11 लाख या राइट 11 लाख और ऐड हुए हैं वैक्सीनेशन के अंदर। और जो टेस्टिंग हुई है कल वो 16,93,000 अप्रोक्सीमेटली 17 लाख की हुई है। अभी टेस्टिंग तो 16 लाख 17 लाख 18 लाख चल ही रही है, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि टेस्टिंग बहुत डाउन कर दी है। परसों शायद 18 लाख टेस्टिंग थी और जो पॉजिटिव केस आए थे वो 3,43,000 आए थे, और कल 16,93,000 टेस्टिंग पे 3,29,000 केस हैं, और वैक्सीनेशन 18 करोड़ लोगों को हो चुका है। अभी उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर ऑफिशियली शायद 11 या 12 मई को 18 से 45 के बीच वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट ओपन हो गए थे। तो मैं पिछले 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो स्लॉट मिल नहीं रहा है। एक बार मैं ऑनलाइन ट्राई करता हूं, मतलब ऑन कैमरा, कोविन तो कोविन जो वेबसाइट है उसके ऊपर डायरेक्टली चेक करते हैं कि हरिद्वार के पिन कोड पर कहाँ स्लॉट अवेलेबल है, और अगर 18 से और 45 के बीच में स्लॉट अवेलेबल है तो बुक होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। 3-4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ पर बुक हो नहीं रहा। चेक योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एंड स्लॉट अवेलेबिलिटी। तो पिन कोड डालते हैं 249401 से शुरू करते हैं, और पूरा ही देख लेते हैं किस किस के लिए अवेलेबल है। तो 15 और 16 तारीख यानी 19 तारीख तक का जो डेटा दिखा रहा है उसके हिसाब से 18 प्लस बुक है पूरा का पूरा, 15 का भी और 16 का भी, और बाकी जगह पर 43 प्लस के लिए, मतलब यहाँ तो 18 प्लस का है नहीं, बट 45 प्लस के लिए कुछ अवेलेबल हैं। तो यहाँ नहीं है 18 प्लस के लिए, 2 डाल के देखते हैं। तो 15 तारीख का ही स्लॉट अवेलेबल है, उसमें भी दोनों जगह 45 प्लस हैं, उसमें से भी एक जगह बुक है और दूसरी जगह पर 45 प्लस के लिए अवेलेबल है। 3 डाल के देखते हैं एक बार, और 3 में देखते हैं क्या अवेलेबल है, क्या 18 नहीं 45 प्लस है यहाँ पर भी, और 2 ही डेट्स हैं अवेलेबल। 4 में देख लेते हैं एक बार, 45 प्लस यहाँ पर भी 18 के लिए अवेलेबल नहीं है। 5 पे कोई सेंटर नहीं है। 6 पे, मतलब ये सारे जो पिन कोड में डाल रहे हैं हरिद्वार के रिलेटेड, हरिद्वार के एरिया के पिन कोड हैं, तो सारे मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओके,
249407 पे सेंटर्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन 18+ वाला कोई नहीं है, और 16 तारीख को भी 18+ वाला कोई नहीं है, पर 45 वालों के लिए हैं। तो अगर आपकी एज 45 वाले स्लॉट में आती है तो आप रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन जितनी जल्दी करा सकते हो करा लो। अब ले लेते हैं 8। तो यहाँ पर एक जगह लाल ढांग 18+ का अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन बुकड है पूरा का पूरा। तो 3-4 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ पर स्लॉट मिल नहीं पा रहा है, और यूजर्स बहुत ज्यादा है इस समय, जिसकी वजह से इतना आसान है नहीं स्लॉट पाना। एनीवेज, ये इतना क्यों हो रहा है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली वैक्सीनेशन का इंडिया में इस समय क्या सिस्टम चल रहा है। तो कैसे अब बात कर लेते हैं कि जो वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज है इंडिया में वो क्यों हो रही है। एक्चुअली में इंडिया में ना 2 ही कंपनी है जो ये वैक्सीन बना रही है। एक कंपनी का नाम है भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। दूसरी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड बना रही है, ये पुणे बेस्ड कंपनी है। तो इन दोनों ही कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इतनी ज्यादा नहीं है कि जैसे इंडिया इतना बड़ा देश है, ऑलमोस्ट 140 करोड़ की जनता है देश में, और जिसमें से फिलहाल सिर्फ अबव 18 वालों को ही अब वैक्सीनेशन का फिलहाल जो इस समय चल रहा है, उस केस में भी इतनी बड़ी जनता को वैक्सीनेट करना बहुत आसान काम नहीं है। हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है कि पिछले 6 महीने में जो प्लानिंग हमारे देश में हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। सभी गवर्नमेंट की केयरलेसनेस का नतीजा है ये कि जिस वजह से आज देश इस हालत में है। बट अब उसके बारे में क्या ही डिस्कस करना, क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई एक को डिफेंड करेगा तो दूसरा दूसरे को डिफेंड करेगा। हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी की सिचुएशन में होगा क्या। देखो, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन दोनों ही कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने नए प्लान्स यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर के दे दिए हैं। जुलाई तक लगभग 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ डोज तक ये प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट को, और इस कैपेसिटी को ये और आगे अगस्त सितंबर में बढ़ाएंगे। इसके बारे में भी इन्होंने प्रपोजल जो अपना एक रिपोर्ट दिया उन्होंने, परसों मैं पढ़ रहा था न्यूज में। उसके अलावा मई जून का जो इस समय टाइम चल रहा है, इन महीनों में भी ये इंक्रीज करेंगे अपनी डोज। ये फिलहाल इनका एक तरीके से प्रोजेक्शन है आने वाले महीनों के लिए, दोनों ही कंपनी का। उसके अलावा कुछ कंपनियों को इनवाइट भी किया है इन कंपनी में, उसमें से भारत बायोटेक के बारे में मैं पढ़ रहा था कि भारत बायोटेक ने इनवाइट किया कुछ कंपनीज को। कुछ 3-4 कंपनी वो आगे भी आई हैं जिनके साथ भारत बायोटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, और दूसरी कंपनियां जो इंडिया के फार्मा सेक्टर्स की हैं वो उनके यहाँ पर भी वैक्सीन बन पाएगी। लेकिन जितना मतलब इस समय देखो, पहले जब प्लानिंग करनी चाहिए थी तो कोई हल्ला नहीं मचा था। अब बिल्कुल जब सिचुएशन हाथ से निकल गई है तो सब हल्ला मचा रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, वैक्सीन इतनी कम क्यों है। जाहिर सी बात है, आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए, कोई वैक्सीन कोई शरबत तो है नहीं कि 2 चम्मच मिलाया और पानी के साथ मिला के पी गए। जो भी कंपनी इसको बनाएगी, जो कंपनी भी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी, बहुत सारे बेंचमार्क होंगे और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होंगे जिसको देखा जाएगा कि बिल्कुल अप टू द मार्क, क्वालिटी, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए कि ये किसी की जान का सवाल है। तो जब कोई दूसरी कंपनी इसको बनाने के लिए आगे भी आएगी तो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी के। स्पेशली जब 2 ही कंपनी इंडिया के अंदर हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी आगे देंगी, तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी कि किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी उसी क्वालिटी का काम होना चाहिए जो एक्चुअली में नीड है इस समय जिसकी। तो इसलिए इसको टाइम लग रहा है। और जब नई कंपनियां आएंगी, फिर उनके प्लांट बनाएंगे या प्लांट जो होंगे उनके अंदर इक्विपमेंट्स आएंगे, स्टाफ आएगा, सारी चीजें करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और इसी वजह से इस समय हालात ऐसे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन सेंटर सब तैयार हैं। गवर्नमेंट अपने तरफ से कह चुकी है कि जाओ वैक्सीन लगवा लो, लेकिन स्लॉट नहीं मिल पा रहा क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के लिए कल भारत बायोटेक ने उत्तराखंड और केरल के लिए कुछ जो कंसाइनमेंट है, मतलब ये वैक्सीन हैं वो भेजी हैं। होपफुली क्या पता आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड के पास अवेलेबिलिटी हो जाए और हमें भी शायद स्लॉट मिल जाए। बट जब तक नहीं स्लॉट मिलता तब तक क्या करना है, तब तक आपको रहना है आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर रहने का मतलब यही है, सेल्फ लॉकडाउन में रहो, ज्यादा बेटर है। अगर कहीं जाने की आपको नीड नहीं है, फिलहाल घर से काम कर पा रहे हो। देखो, घर में रहने वाले इसमें 2 टाइप के लोग हैं। एक जिनका काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जिनका मतलब वर्क फ्रॉम होम ऑन है, और दूसरा जो नहीं कर सकते, ना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ना वर्क फ्रॉम आउट ऑफ होम कर सकते हैं।
तो जो ये दोनों नहीं कर सकते उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो तो घर में ही रह लें। अब जिन लोगों को बाहर जाना है या जिनके काम चल रहे हैं, कैसे तैसे चल ही रहे हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो बहुत सेफ्टी से रहें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। यह ना समझे कि अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर मान लो कि एक पर्सन जो घर से आ रहा है, घर के बाहर जा रहा है, घर के अंदर आ रहा है और लगता है उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोरोना वायरस नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से आपको वो अटैक नहीं कर पा रहा, लेकिन आपकी वजह से किसी और को अटैक कर दे घर में। तो इसके लिए थोड़ा सा सेल्फ आइसोलेशन, कम कॉन्टैक्ट, ये भी बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।